हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बना रखा है जिसमें एक मिनट, हाँ, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर जिसमें मैंने जितने भी फॉर्मूला है मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो वो तो आपको हेल्पफुल रहेगा ही। बट CSIR नेट हो गया है, सेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एंजाइम कैटालिसिस से काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम एंजाइम कैटालिसिस के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो यूजफुल फॉर्मूला है, वो करेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्योंकि आप लोग के सामने फॉर्मूला नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ हद तक डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। बट आई मस्ट से कि आप एक समरी वे में जो मैं लास्ट में बनाऊंगी उसको लिख के उसको याद करके रखिएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपका डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैटालिसिस, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एंजाइम कैटालिसिस पे, तो एंजाइम कैटालिसिस का मतलब ये होता है कि हम कोई एंजाइम की मदद से रिएक्शन को करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? एंजाइम की मदद से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं। जो रिएक्शन 10 सेकंड में हो रहा होगा उसको हम विद इन 5 सेकंड या 2 सेकंड किसके स्पीड से करवा रहे हैं? एंजाइम। ये सब आपको पता है, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कैसे होगा। ई एक एंजाइम है, वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट जो रहेगा वो आपको देगा प्रोडक्ट प्लस एंजाइम अलग से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं K1 से, K-1 से और K2 से, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो ES है आपका, ये क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट। और हमें लिखना क्या होता है? रेट में हम जब भी लिखते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल दो या रेट बोल दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू ES। ये सारी चीजें जो मैं लिख रही हूँ इतने स्पीड में, ये मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बता रखा है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा कि रेट वगैरह को कैसे लिखना है, अगर आपको नहीं पता है। बाकी अगर आप इस लेक्चर तक आ रहे हैं तो मुझे होप है कि आपको सारी चीजें पहले से नोन होगी। ओके, तो अगर मैं बात की dP अपॉन dt इक्वल्स टू K2 इंटू ES किया मैंने। अब मैंने क्या बोला कि जब हम फाइनल रिएक्शन लिखते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि शॉर्ट लाइफ स्पीशीज होता है, जो कम टाइम के लिए रहता है, वो मेन रिएक्शन में नहीं होता, तो उसको हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? हमारे पास दो मेथड होता है उसको सब्स्टिट्यूट करने का। एक होता है SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और दूसरा होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे क्या? अप्लाइंग SSA, अप्लाइंग SSA। अगर मैं SSA लगाऊंगी यहाँ पे, तो कैसे लगेगा यहाँ पे SSA? रेट SSA ऐसे लगेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES। अब देखो यहाँ पे अगर हम फॉरवर्ड की तरह आ रहे हैं, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, तो जब हम फॉरवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो ES क्या हो रहा है? बन रहा है, तो इसको हम कैसे लेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES K1 इंटू E इंटू S, ये लिख देंगे। और रेट ऑफ, और यहाँ तो ES डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ भी ES डिकम्पोज हो रहा है, तो अब हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए? K1 माइनस ES प्लस K2 इंटू ES। अगर आपको ऐसे से पता होगा तो ये चीजें इजी समझ लियोगे आप। E इज इक्वल्स टू, E की जगह पे क्या लिखेंगे? E नॉट इज इक्वल्स टू E प्लस S।
देखो ई नॉट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टोटल एंजाइम है वो किसके बराबर होता है, फ्री एंजाइम प्लस बाउंड एंजाइम, एंजाइम बाउंड टू सबस्ट्रेट, कितने फ्री एंजाइम और कितने एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ई, हाँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस ई एस लिख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे ई को रिप्लेस कैसे कर दूंगी, ई नॉट माइनस ई एस से, तो K1 ई नॉट माइनस ई एस, बाहर ब्रैकेट में हमारे पास एस है, इज इक्वल्स टू K माइनस 1 ई एस प्लस K2 ई एस। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, K1 ई नॉट, फिर ये S भी मल्टीप्लाई होगा तो S माइनस K1 ई एस ई नॉट माइनस ई एस, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, K1 ई एस और इनटू में S, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K माइनस 1 ई एस प्लस K2 ई एस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप, ES यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो हमको यहाँ पे ES देखने को मिला, यहाँ ES, यहाँ ES, ये सारा पैत्रा कर क्यों रहे हैं, ES के कंसंट्रेशन को अलग करके यहाँ पे पुट करने के लिए, क्योंकि हम मेन रिएक्शन में ES को नहीं लिख सकते, ES क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, K1 E नॉट S इज इक्वल्स टू K1, ये K माइनस 1 है, ठीक है, ES प्लस K2 ES, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस K1 ES और साथ में S। अब यहाँ से आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि हम ES को सेपरेट आउट करके निकाल सकते हैं। अगर मैं तीनों में से ES कॉमन कर लूं तो इधर से क्या बचेगा, K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1 S, यही बचेगा, और ये इधर डिवाइड के फॉर्म में चल जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ES इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, K1 E नॉट S अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1 इनटू में S, ये बचेगा। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ये K2 है और ये पूरा टर्म ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K1 K2 E नॉट S अपॉन में K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1 इनटू में S। अब इस रिएक्शन को हम मॉडिफाइड करेंगे, और मॉडिफाइड करके क्या होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को K1 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो डिवाइड करते हैं, ऊपर भी डिवाइड किए और इधर भी डिवाइड किए, तो क्या बचा हमारे पास, ये K से इसे मैं अगर काट के दिखाऊं, दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया और ये रह गया, तो ये बचेगा क्या हमारे पास, K1 सॉरी K2 E नॉट S अपॉन यहाँ पे क्या बचा S प्लस K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1। क्या हो गया मैम, आप अचानक से ये सब डिवाइड K1 से किए, तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो हम कैटालिसिस पढ़ रहे हैं, इस कैटालिसिस को किसने दिया है, माइकलिस मेंटेन ने दिया है, और क्योंकि माइकलिस मेंटेनेंस ने क्या किया, K1 से डिवाइड किया है, और इस पूरे इक्वेशन को Km से रिप्रेजेंट करके माइकलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट बोला है, ठीक है। तो क्या इतना चीज आपको ये समझने का था, ये दिमाग में अगर आप एग्जाम में याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज याद रखनी है, ठीक है। तो हमारा रेट निकल के क्या आया, रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S, यही था K2 E नॉट S अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1
प्लस एस। और इसी को हम किससे लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के एम से, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो क्या याद रखना है एग्जाम में, एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट याद रखना है के माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। दूसरा ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अब एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछता है यहां से दो ग्राफ, ठीक है। पहला ग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइकलिस मेंटेन प्लॉट, और दूसरा होता है लाइन वीवर बर्क प्लॉट। जो माइकलिस मेंटेन प्लॉट होता है वो किसके किसके बीच बनता है, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट के बीच में बनता है। हम यहाँ पे लिए रेट और यहाँ पे लिए सबस्ट्रेट, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनते हुए दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें 3 केस बनेंगे। केस 1, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ S इज वेरी हाई, जब S का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। तो अगर मान लो S का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा मतलब ये बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। तो जब कोई मान लो अगर तुम्हारे पास 1000 है और 1000 रुपीज और 1 रुपीज का कंपेयर करना है, तो तुम 1001 बोलने से ना बोल के राउंड ऑफ करके 1000 बोल दोगे, या 99.9 रहता है तो राउंड ऑफ करके उसको 100 कर देते हैं। तो हम नेग्लिजिबल, वो 1 रुपए को क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। एडिशन में हम नेग्लेक्ट करते हैं, कभी भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन के केस में मत करना। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहां पे हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Km को हम नेग्लेक्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है, S का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं, तो Km बहुत कम होगा तो उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। अगर हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K2 E नॉट S अपॉन में S से S कैंसिल आउट हो गया, और रेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K2 E नॉट हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि माइकलिस मेंटेन प्लॉट में अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट पे कौन सा ऑर्डर होगा, सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को तो फॉलो ही नहीं कर रहा। ऐसे कंडीशन में देखो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हो गया है, ये कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R max से। तो R max इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K2 इंटू E नॉट हो गया। जब कंसंट्रेशन किसका ज्यादा था, S का ज्यादा था, याद रखिएगा। अब मान लो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू E नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रेट इज इक्वल्स टू R max S अपॉन Km प्लस S। ये हमारे पास कितना इक्वेशन बन के तैयार हो गया, 3। ये 3 याद रखना है। इसमें से याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू S क्या हो गया, 0 ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू E नॉट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। केस 2 का बात करते हैं। केस 2 में आपको क्या दिखने मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ S वेरी लो। अगर मैं लो कर दूं इसके कंसंट्रेशन को तो इस बार हम नेग्लिजिबल किसको करेंगे, S को ही करेंगे, Km रहेगा अपने जगह पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S अपॉन Km। और इस बार ये कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। एक और केस बनता है केस 3। इस केस 3 में जब S इज इक्वल्स टू अगर Km हो गया, अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तब क्या, तो मैं Km की जगह S भी तो लिख सकती हूँ। S इंटू S क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S अपॉन S इंटू S को अपन क्या बोल सकते हैं, 2S।
एस इंटू एस को हम लोग चुपचाप क्या बोल सकते हैं, 2s बोल सकते हैं। कट गया, क्या बन गया, K2 ई नॉट अपॉन में 2, और K2 इंटू ई नॉट अभी हम पढ़ के आए, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेट, सबसे ज्यादा रेट। तो इसके जगह पे हम रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स अपॉन 2। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा जिसमें अगर आपका आर, ये दोनों अगर बराबर हुआ दोनों का, तब हमारा आर मैक्स अपॉन 2 होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है माइकलिस मेंटेन प्लॉट से, जिसमें रेट और सबस्ट्रेट का हम डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। मतलब रेट वर्सेस सबस्ट्रेट पे ग्राफ बना रहे हैं। एक तो रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू ई नॉट एस अपॉन एस प्लस Km, याद रख लेना। K2 इंटू ई नॉट की जगह हम लोग आर मैक्स लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल्स टू आर मैक्स एस अपॉन एस प्लस Km, याद रखिएगा। Km माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1, ये याद रखिएगा। अब कंसंट्रेशन हाई है तब सबस्ट्रेट के टर्म पे कैसा है, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन लो है इसका तो फर्स्ट ऑर्डर। दोनों बराबर है तब आर मैक्स अपॉन 2 होगा। ये हमने किसके ऊपर बात करी, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, किसके ऊपर हमने बात करी है, तो ये हमने बात करी है माइकलिस मेंटेन प्लॉट के ऊपर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के ऊपर, ठीक है। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, इसमें हम किसके किसके बीच में बनाते हैं, 1 बाय रेट वर्सेस 1 बाय एस। अब 1 बाय रेट मतलब इसको 1 बाय आर करना है। अगर मैं इसको 1 बाय आर कर दूं तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो Km ऊपर चला गया, S ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय K2 ई नॉट S, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म को इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, Km K2 ई नॉट S, ये बना, प्लस S अपॉन K2 ई नॉट S। तो S से S कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाय R इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपका, Km K2 ई नॉट S प्लस 1 अपॉन K2 इंटू में ई नॉट। अब यहां से हमें बनाना क्या है, ग्राफ, ठीक है। बनाना किसके किसके बीच में, 1 बाय आर वर्सेस 1 बाय एस। तो 1 बाय आर को हम क्या मान लेंगे, ये लीनियर वाला ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y मतलब क्या होता है हमारा, y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस, m क्या स्लोप है, c क्या है इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो 1 बाय आर क्या हो गया, y हो गया। फिर उसके बाद 1 बाय एस यहीं पे देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, x हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते, ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, 1 बाय आर वर्सेस 1 बाय व्हाट एस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इंटरसेप्ट जो है ये क्या है, 1 बाय K2 इंटू ई नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, आर मैक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर मैक्स, और स्लोप की जगह पे क्या लिखेंगे, Km अपॉन आर मैक्स। ये देखो, अगर यहाँ से कंक्लूजन निकालना है तो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट से काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सुनते जाना। स्लोप इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, Km अपॉन K2 ई नॉट, यही हुआ। और Km अपॉन K2 ई नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, अभी पढ़े थे, K2 और ई नॉट को हम बोल सकते हैं आर मैक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, या एक और इक्वेशन अलग से लिख लो, आर मैक्स इज इक्वल्स टू K2 ई नॉट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Km आर मैक्स, एक ये बन गया। इंटरसेप्ट से अगर हम पूछे तो इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K2 इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर मैक्स लिख सकते हैं।
एक ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो कितने इक्वेशन, 1 2 3 4 5 6, ये सब पूरे बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं, तो अगर आपको एग्जाम में स्लोप दे दे या इंटरसेप्ट दे दे या आरमैक्स दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हैं इसकी, इस पूरे फॉर्मूले के थ्रू आपको अगर मतलब आपको ये सारी फॉर्मूले बाय हार्ट याद है, ये सारी चीजें दिमाग में रखना है। जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये रेट इज इक्वल्स टू K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस S याद रखेंगे। Km इज इक्वल्स टू K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1, ये दिमाग में रखना है, एकदम बाय हार्ट याद रखना है। Km इज इक्वल्स टू, ये पढ़ लिया हमने, फिर रेट इज इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, K2 इंटू ई नॉट को हम लोग आरमैक्स बोल सकते हैं, तो आरमैक्स एस अपॉन Km प्लस एस बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें स्लोप, अगर लाइन पे बर्क प्लॉट की बात करते हैं तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, Km अपॉन आरमैक्स, और इंटरसेप्ट 1 अपॉन आरमैक्स होता है। आरमैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, K2 इंटू ई नॉट होता है। ये सारी एक जगह हमने पढ़ के रख ली, ठीक है। इसके बाद 2-3 टर्म और आता है, जैसे कि टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, और एक आता है हमारे पास, ये 2-3 टर्म और है, ठीक है, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहीं पे लिख देती हूँ। देखो, जब टर्नओवर नंबर बोलेगा तो डायरेक्ट इसको K2 से लिखना, और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बोल दे तो K2 अपॉन T कर देना, और कैटेलिटिक एफिशिएंसी बोलता है गामा इज इक्वल्स टू K2 अपॉन Km, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले और याद रखना, बस इतने फॉर्मूले एंजाइम कैटालिसिस से इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स एक एडिस-हॉफ्टी प्लॉट होता है, उससे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है, एस और के एम बराबर हो गए, तब क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ किसके किसके बीच बनता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, देन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी तो अप्रोच करिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझसे कहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लेक्चर आप लोग का खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।